नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं खान मार्केट गैंग के बारे में। ये खान मार्केट गैंग क्या है, खान मार्केट गैंग की शुरुआत कैसे हुई है और खान गैंग मार्केट का नाम खान मार्केट गैंग कैसे पड़ा। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में खान मार्केट गैंग के बारे में। ये खान मार्केट गैंग है क्या। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। दोस्तों, नई दिल्ली में एक जगह है जिस जगह का नाम है खान मार्केट। ये मार्केट इसलिए फेमस है क्योंकि ये भारत की सबसे महंगी एरियो में से एक माना जाता है। ये वो एरिया है जहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो घर और मकान होते हैं वो सारे महंगे होते हैं। वो एरिया जो गरीबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, वो गरीब लोगों को पसंद भी नहीं करती है वो एरिया। क्यों? क्योंकि गरीबी क्या होती है, गरीब की विचारधारा क्या होती है, गरीब लोग होते कैसे हैं, गरीब लोग दिखते कैसे हैं, इस खान मार्केट में किसी को भी नहीं पता होता है। क्योंकि ये जो मार्केट एरिया है खान मार्केट, ये पूरी तरीके से अमीरों की एरिया मानी जाती है। यहाँ पर अगर आप खाना खाने के लिए भी जाएं, एक छोटे से छोटे भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, उस रेस्टोरेंट का केवल भाड़ा ही आपको 10 से 15 लाख रुपए का देखने को मिलता है। ये इतनी महंगी एरिया है और यहाँ का खाना से लेकर के रहन सहन तक काफ़ी महंगा होता है और यहीं से शुरुआत होती है खान मार्केट गैंग की। खान मार्केट गैंग का नाम इसी खान मार्केट से पड़ा है। जहाँ पर खान मार्केट गैंग नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें भारत के न तो संस्कृति का पता होता है, न ही भारत की सभ्यता का पता होता है, न ही देश कार्यों पर विश्वास होता है, न तो भारतवासियों की ज़रूरत क्या है उसके बारे में, न तो भारत की संस्कृति, न तो भारत की शिक्षा, न तो भारत की कानून व्यवस्था, न तो भारत के अन्य भी जितने कार्य। जब भी कोई हमारी सरकार, राष्ट्रीय सरकार जब कोई परियोजना लेकर के आती है तो इन गैंग के लोगों का काम होता है केवल व केवल विरोध करना। जैसे कि मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि जब हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है तो यही खान मार्केट गैंग के लोग बोलते हैं, क्या हमारे देश में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है हमारे देश को? बिल्कुल नहीं। जितने भी आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, इसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे देश आगे जा सकता है। अब हमारे देश को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचिए कि हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो केवल ये कुछ ही शहरों में मौजूद है, लेकिन हमारी जो भारतीय जो वर्तमान राष्ट्रीय सरकार है वो क्या करती है कि जब भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे हमारे देश के जो नितिन गडकरी जी हैं, वो हर एक स्टेट से जोड़ने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं। ये खान मार्केट गैंग के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये भारत इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। अब दूसरा बात कर लेते हैं, जब भी हमारे देश में व्यावसायिक बातें आती हैं तो यही लोग उसका भी विरोध करते हैं कि ये जो व्यवसाय आप करना चाहते हो, क्या इस व्यवसाय से भारत को फायदा होगा? अगर होगा तो कितना फायदा होगा, पहले आप इसे बताइए तभी। अरे भाई, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ आप उस बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं कि ये बच्चा आगे चल के क्या करेगा। तो खान मार्केट कुछ इसी तरीके से होती है कि जब तक देश में स्कीम लागू होती है उसके आगे आने से पहले ही ये लोग उसको बंद करने के पीछे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भारत के विकास से नहीं, भारत को बर्बादी से ही इनको सबसे अच्छी खुशी मिलती है। जब भी पश्चिम देशों की जो कंपनियां हैं जब हमारे देश में आती हैं, हमारे देश में रोजगार को लाना चाहती है, लगाना चाहती है, यही खान मार्केट गैंग के लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, ये जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं ये हमारे देश को तबाह कर देंगी। यानी कि इनकी संपैथी हमारे देश के लोगों के प्रति नहीं होती है, इनकी संपैथी उन लोगों के प्रति होती है जिनसे ये लोग, जिनका हुक्का पानी चला रहे हैं, ये उन्हीं के साथ सिंपैथी रखते हैं। इनका पूरी तरीके से कोशिश होता है कि भारत को बर्बाद किया जाए, भारत को खंड खंड में तोड़ा जाए, भारत की नीतियों को तोड़ा जाए, भारत के लोगों के मनोबल को तोड़ा जाए और भारत इतने तरीके से टूट जाए कि भारत फिर से खड़ा ना हो सके। खान गैंग मार्केट के लोग करते क्या हैं कि जब भी हमारे देश में कोई स्कीम लॉन्च की जाती है, जैसे कि जब हमारे देश में जब स्कीम लॉन्च थी यूपीआई यानी कि नेटवर्किंग सिस्टम, जब हमारे देश में इंटरनेट के माध्यम से जब आप बिना कैश के भी इंटरनेट के माध्यम से आप अपने स्कीम को, यानी कि जो भी लेन देन है आप उसे कर सकते हैं, तब इसी खान के लोगों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ये पूरी तरीके से फ्लॉप जाएगा। लेकिन ये स्कीम का उन्होंने काफ़ी विरोध किया और इसे लागू होने से पहले उन्होंने काफ़ी मना करने की कोशिश की और पूरी तरीके से अपने हाथ पैर जमा कर करके रखे थे कि ये स्कीम से समाप्त हो जाए। लेकिन फिर भी हमारे देश की राष्ट्रीय सरकार ने इसका काम किया। जब भी हमारे देश में कोई राष्ट्रीय बात करने वाला, हमारे देश में राजहित में बात करने वाला, हमारे देश में देशभक्त और हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला जब भी कोई व्यक्ति बात करता है, ये खान गैंग मार्केट के लोग उनके पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं और उन्हें पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए लग जाते हैं। जैसे कि खान गैंग मार्केट आज हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पीछे हाथ धो करके पड़ा है। जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, जब मोदी जी जब वो सत्ता पर बैठे थे तभी उनको टुकड़े टुकड़े करने की भी बात कही गई थी। हमारे देश में जैसे कि प्रज्ञा ठाकुर या अन्य और भी लोग हैं, उन सभी लोगों को हमेशा से जान से मार देने की धमकी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने राष्ट्र हित की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, अपने कानून की बात करते हैं। इसीलिए इन सभी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों लोग अपने देश के प्रति इतने निष्ठावान बनते जा रहे हैं?
पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमारे लोगों को देशभक्ति का जुनून सवार हुआ है, अपने देश के संस्कृति और अपने देश की सभ्यता का जिस तरीके से उन्नति होते हुए उन्होंने देखा है, यही खान गैंग मार्केट के लोगों को सबसे ज़्यादा आंखों में गड़ रहा है। वो लोग चाहते हैं कि भारत पूरी तरीके से तरक्की न करे और पूरी एड़ी से लेकर के चोटी तक का जोर लगाते हुए उन्होंने भारत को बर्बाद करने के लिए पूरी कसम खा करके रखी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 साल में हमारे देश के लोगों ने राष्ट्र हित के बारे में सोचा है, देश के अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता के बारे में सोचा है, तब से उन खान मार्केट गैंग के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब हमारे देश में बात आती है धर्म की, तो देखिए यही खान मार्केट गैंग के लोग क्या कहते हैं। जब साहिबानों का केस आया था तो साहिबानों को केस में सरकार ने अपने कानून व्यवस्था को ही पलट दिया था और ये कहते हुए कहा था कि इसे धर्म से नहीं, साहिबानों केस की। तो साहिबानों केस में उस समय के राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें किसी भी धर्म के अंदर जा करके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात आई थी राम मंदिर की, तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, हमारे देश में तो अब जो व्यवस्थाएं हैं वो कानून के तौर पर होगा, तब उसके लिए धर्म नहीं था। और यही दो आंखें होती है, केवल हिंदू धर्म यानी कि जो भारत है, भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो देश है, जो धर्म है, इसके खिलाफ हमेशा खड़े रहना। क्यों? क्योंकि भारत अपने तरीके से उन्नति न करने पाए, यही खान गैंग मार्केट का काम होता है। दोस्तों, हमारे देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन ब्रिटेन की एक अखबार में एक आर्टिकल छपा था। ये आर्टिकल तब छपा था जब हमारे देश में अपनी राष्ट्रीय पार्टी, जिसके पास अपना स्वदेश नीति था, जो अपनी विचारधारा को रखती थी, जो अपने विचारधारा को चलती थी, उस पार्टी का नाम था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि पूरी तरीके से एक स्वदेशी नीति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है। तब ब्रिटेन का एक अखबार था जिसका नाम था द संडे गार्डनर। उस न्यूज़पेपर में एक बातें कही गई थी। वो क्या कही गई थी, जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा था कि 2014 may go down in the history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi's victory in the election marked the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain rules the subcontinent. Not खान गैंग बट गार्डन इन 2014। इसका मतलब क्या है? ब्रिटेन की ही एक अखबार में ब्रिटेन के ही वहाँ के समीक्षावादियों ने ये कहा था कि फाइनली 2014 में, यानी कि 14 मई 2014 को फाइनली ब्रिटेन की मानसिकता का पालन करने वाले, ब्रिटेन की विचारधारा को रखने वालों से आज भारत पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उसे नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंका है, यानी कि लेफ्ट कर दिया है, पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दिया है। आज भारत में एक ऐसी पार्टी का आगमन हुआ है जो कि वो अपने स्वदेशी नीति के बारे में, स्वदेशी विचारधारा के बारे में और स्वदेशी अपने देश के हित में निर्णय लेने के बारे में ही अब कार्य करेगी। अब भारत को विकास से कोई नहीं रोक सकता, जो कि वो राष्ट्र बनाने के सबसे आगे कदम उठाएगी। जब तक कि आप देख सकते हैं 2014 के पहले जितने भी हमारे देश में कानून लाए गए थे, वो सारे कानून ब्रिटेन मानसिकता के कानून थे, जिसमें केवल तुष्टीकरण की राजनीति थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आज हमारे देश में जिस तरीके से रोड बने हैं, जिस तरीके से घर घर लोगों के हालचाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे देश में जो स्कीम लगाई जा रही है, वो सारी स्कीम को गांव टू गांव पहुंचाया जा रहा है। हमारे देश में किस तरीके से गरीब से लेकर के अमीर लोगों तक का, चाहे वो राशन हो, चाहे वो इलाज की बात हो, चाहे वो बैंक में खाते की बात है, चाहे वो सरकार के सामने अपने पक्ष को रखने की बात हो, ये सारी बातें आज जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, जो कि जिसे हम भारतीय जनता पार्टी करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अपने स्वदेश नीति पर ही काम करती है, जिससे अपने देश को विकसित बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कोई अपने देश के लोग नहीं कह रहे हैं, ये बात कहने के लिए ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं। ब्रिटेन का वह व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो, वो व्यक्ति कह रहा है कि भारत तो 1947 में भारत तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन ब्रिटेन की जितनी भी मानसिकता थी, ये सारी मानसिकता आज यानी कि 14 मई 2014 को पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब एक ऐसी सत्ताधारी पार्टी में आ चुकी है जो कि अपने स्वदेश नीति पर ही देश को आगे लेकर के जाएगी। अब भारत को विकास से कोई नहीं रोक सकता और वह दिन दूर नहीं है कि अगर ऐसे यह पार्टी सत्ता में बनी रही तो भारत को विकसित बनाने से इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।